नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। ये 19 दिसंबर का वीडियो है, जिस दिन मेरी बेटी का बर्थडे था। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने उसका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया था। हालांकि बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन बच्चे जैसे बड़े होते हैं तो उनकी डिमांड ज़्यादा आने लग जाती है, बहुत ज़्यादा इच्छा जाहिर करने लग जाते हैं कि ऐसे करो। तो मैंने फ्रिज से केक निकाला और मेरा पैर सोफे में लगा बहुत ज़ोर से, और एकदम से जो पैर लगता है ना तो बड़ा दर्द होता है। तो उंगली लग गई थी और बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ। एनीवेज घर से सब चले गए थे, क्योंकि जो हमारा वेन्यू था वहाँ पर बच्चे आ गए थे। बच्चों की ही पार्टी है, हमने किसी बड़े को इनवाइट नहीं किया है। हालांकि मैंने कहा भी था मेरी बेटी को कि मैं भी अपने 2-4 दोस्तों को बुला लेती हूँ, लेकिन उसने कहा नहीं मम्मा, ये मेरी पार्टी है। एंड ये था केक जो मैंने बनाया था लाइव क्लास में, मैंने आपको इसे बनाना सिखाया था। इसकी डेकोरेशन हालांकि इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि भाई बहुत बढ़ चढ़ के डेकोरेशन मैंने की है, बट हाँ मुझे सिंपल केक ही चाहिए था, एकदम सिंपल सी आइसिंग चाहिए थी, क्योंकि नाउअडेज नोबडी वांट्स टू हैव आइसिंग वाला केक। तो हल्की फुल्की आइसिंग मैंने की थी इस पर। मुझे कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा था, जो मेरे दिमाग में उस टाइम पे चल रहा था। लाइव क्लास में थोड़ा प्रेशर भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं, अरे ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन उस प्रेशर को हैंडल करते हुए मैंने ये केक बनाया, और जो मुझे बहुत पसंद आया। स्वाद तो मैं आपको उसका क्या बताऊं, कितना अमेजिंग था। हर किसी ने बहुत तारीफ करी, और सभी ने ये बोला कि भाई बेकरी से बहुत बहुत ज़्यादा शानदार केक बना है, वो भी बिना अंडे बिना अवन के। एनीवेज वैभव को सॉक्स पहननी नहीं आती है, मैंने सॉक्स पहनाया उसे, और मैं और वैभव ही थे घर में, बाकी सब चले गए थे। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं। तो वी वर वेटिंग फॉर हस्बैंड कि वो कब आएंगे, कब हमें लेके जाएंगे। जब तक मैं वैभव की कंघी वगैरह कर रही हूँ। हालांकि बाल बहुत छोटे हैं उसके, कंघी हो ही नहीं पाती। हाथ भी आप सिर में घुमा दोगे तो भी हो जाएगा। प्लस मुझे ना ऐसे छोटे छोटे बाल ही अच्छे लगते हैं, वैभव के या मेरे हस्बैंड के, किसी के भी बाल अगर बड़े हुए ना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो थोड़े से बाल वैभव के बड़े हुए थे, मैंने कहा भाई कटा के लाओ। तो हेयर कट फ्रेश हुआ था उसका, इसलिए थोड़ा गंजा गंजा सा पीछे से लग रहा है। एनीवेज अभी हम चल दिए हैं, मैं और वैभव। और ये 3 कार्टन आप देख रहे हैं ना, इनमें पिकल है जो यूएस जाएगा। तो यूएस के लिए पिकल मेरे घर से आया था। मैं अपने घर से ही पिकल का बिजनेस करती हूँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट हाउस में रहती हूँ। यहाँ पिकल वगैरह का बिजनेस जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं इतना सामान कहाँ रखूंगी। सो दैट घर पे ही रखा होता है मम्मी के, वहीं से हम फ्रेश बना बना कर भेजते हैं। तो चूंकि मैं 6th फ्लोर पे रहती हूँ, तो वैभव को देखिए अगेन यहाँ पर जूते पहनने नहीं आ रहे। बड़ा चिढ़ गया था, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था, जूते फेंक फेंक के मारा था। और जब वैभव गुस्सा होता है ना, उसके माथे पे वी बन जाता है। देखिए मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ, ये देखो। तो वैभव जब पैदा हुआ था ना, तो उसके माथे पे एक वी बना हुआ आया था ये देखिए। और लकीली इसका नाम भी हमने वैभव रख दिया, तो वी फॉर वैभव, और जो उसके माथे पे बनता है। एनीवेज अभी हम जा रहे हैं लिफ्ट में। तो मैं और वैभव काफ़ी परेशान था, उसको ये लग रहा था कि पार्टी शुरू हो गई है, वैभव वहाँ पे नहीं है। तो मैंने उसको समझाया कि हमारे बिना पार्टी शुरू नहीं होगा, तू चिंता ना कर। पर वो मान ही नहीं रहा था, उसको ये हो रहा था कि मैं जल्दी जल्दी बस पार्टी में पहुंच जाऊं। और पार्टी वेन्यू वैसे तो मेरे घर के नज़दीक है, बट फिर भी हमें गाड़ी से ही जाना होगा, क्योंकि हमारे पास केक था। तो वैभव मुझे इंसिस्ट कर रहा है, मुझे पुश कर रहा है कि पैदल क्यों नहीं चल सकते, जल्दी पैदल चलो, हम चले जाएंगे। मैंने बोला बेटा ये केक मेरे हाथ में है, ये गिर जाएगा, क्योंकि मेरे पैर में चोट है ना, तो मैं ज़्यादा चल नहीं सकती, फिर दिक्कत हो जाती है। उसने कहा मैं लेके चल दूंगा मम्मा। तो फिर हस्बैंड आ गए थे, फिर हम पहुंच गए वेन्यू पे। एंड दिस इज़ द डेकोरेशन, और ये है वेन्यू। यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये एक बच्चों का ही पार्टी था, बच्चों की चॉइस के हिसाब से वेन्यू था, बच्चों की चॉइस के हिसाब से ही मेन्यू था। दोनों चीज़ें, हमारा कोई रोल नहीं था, बस हमारा काम इतना था कि एज ए पेरेंट हमने वहाँ पर जाके जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी करी। और मुझे खुद की बर्थडे पार्टी में इतना ऑकवर्ड लग रहा था कि भगवान मैं यहाँ पर क्यों आ गई। मी एंड माई हस्बैंड बोथ वर टॉकिंग कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं इतना अकेला फील कर रही थी भाई साहब, मुझे ऐसा लग रहा था कोई तो हो मेरे साथ, कोई भी नहीं था, बहुत ही खराब लग रहा था मुझे। और ये डेकोरेशन था यहाँ का, और इसके फ्रेंड आए। बच्चे थोड़ा सा शाय फील कर रहे थे, हम लोग वहाँ पे थे। तो हमने क्या किया, बीच में मैं और मेरे हस्बैंड बाहर चले गए उठ के। तो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, डांस भी किया, कुछ गेम्स इन्होंने खेले। और इसके क्लासमेट्स है सारे मेरी बेटी के। और वैभव यहाँ पर थोड़ा सा परेशान था, क्योंकि वैभव भी समहाउ छोटा ही है, और मेरी बीच वाली बेटी भी काफ़ी परेशान थी, क्योंकि उसका भी कोई दोस्त नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है भाई, मैंने ऑलरेडी उसके दोस्त को इनवाइट किया हुआ था, पर वो उसका दोस्त ऑलरेडी किसी पार्टी में गई हुई थी, उसकी फ्रेंड। तो फिर उसको आने में समय लगा, तो वो और चिढ़ गई कि कब तक आएगी, क्यों नहीं आ रही है, मैं अकेली पढ़ रही हूँ। वैभव भी, चलो मैं दिखाती हूँ हमने स्नैक्स में क्या यहाँ पर बुकिंग किया था। तो जैसे कि मैंने कहा, बच्चों की चॉइस के हिसाब का मेन्यू वेन्यू दोनों ही था, हमारी चॉइस कुछ भी नहीं थी। मैं और हस्बैंड बैठ के एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, ना कुछ खाया जाए ना कुछ पिया जाए, और हम अपनी पार्टी में बड़े ही बोर फील कर रहे थे। तो ये थे वही स्टार्टर, जिसमें था फ्रेंच फ्राइज, बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट, कई प्रकार के जूस थे, और कॉर्न का पकौड़ा था। हमने स्टार्टर में 3 ही स्नैक रखा था, एक था जी पिज्ज़ा, ठीक है। तो बच्चों ने यहाँ पर जो है ये कुछ चेयर्स मंगवा लिए थे, दे आर प्लानिंग टू प्ले
म्यूजिकल चेयर, तो उसमें इनको सभी को मज़ा आया, इंजॉय किया। हमने थोड़ा क्या कहते हैं म्यूजिक कंट्रोल किया मेरे हस्बैंड ने, मैंने वैभव की मस्ती देखी। वैभव को कुछ समझ नहीं आ रहा, वैभव दिमाग जो है अलग ही चल रहा है, देखिए। और आप लोग बोलते हो ना कि वैभव बहुत नोटी है, मैं आपको बताऊं वैभव बहुत सीधा बच्चा है। वो वीडियोस में नोटी लगता है पर वो बहुत शांत बच्चा है, बहुत ही शांत। तीनों ही बच्चे मेरे बहुत शांत है कंपेरेटिवली। केक बहुत बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे सभी बच्चे कि वाओ कितना प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है। इवन मैं आपको सच बताऊं दिल से बात, जब मैंने इस केक को बनाया था मेरी डॉटर को पसंद नहीं आया था। उसने बोला मम्मा कलर कैसा रखा है आपने। मैंने कहा बेटा जो मुझे समझ में आया मैंने वही कर दिया था। तो आप लोग यहाँ पर अपनी राय साझा कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं अगर आप चाहें तो कि केक का कलर कॉम्बिनेशन कैसा आपको लग रहा है। और घर में बनाई हुई चीज़, हर चीज़ फ्रेश होती है, शुद्ध होती है, प्लस प्यार भी उसमें बहुत होता है, तो टेस्टी बनना तो लाजमी है ही। एनीवेज बच्चे यहाँ पर गेम्स खेल रहे थे और वैभव ना हार गया था और वैभव इतना रोया इतना रोया। ये देखिए ये था पिज्ज़ा जो गोलू ने खाया एंड शी टोल्ड कि मम्मा बहुत अच्छा बना है। और जूस वगैरह में बहुत सारे प्रकार के जूस थे। मुझे पिज्ज़ा जैसे मैंने देखा, ओ माय गॉड, ये जो ब्रेड थी ना बहुत पुराना ब्रेड लग रहा था। ऐसा लग रहा था बेस बना बना के इन्होंने रखे हुए थे और एकदम मतलब अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वैभव जो है यहाँ पर जैसे मैंने कहा म्यूजिकल चेयर में हार गया था और उसके बाद ये इतना रोया, पता नहीं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा रोया और किसी भी काम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। जैसे बच्चों के फोटोग्राफ्स हो रहे थे नहीं आ रहा था, कंप्लीटली मना कर दिया, मैं नहीं आऊँगा, बिल्कुल नहीं आऊँगा, मुझे घर जाना है। फिर उसको थोड़ा सा डांटा, हस्बैंड ने बुरी तरह डांटा, थोड़ा सा नहीं कि तुम चुपचाप आ रहे हो कि नहीं। तो वो आया पापा का मन रखने के लिए यहाँ पर और आकर खड़ा हो गया। तो सारे बच्चों के मेरी बेटी के साथ फोटोग्राफ्स हो गए एंड दिस वॉज द केक। स्वाद में अमेजिंग, कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद आया। तो यहाँ पर ये सारे बच्चे हैं, कुछ फोटोग्राफ्स होंगे। और 17 साल की हो गई है मेरी बेटी। आप लोगों ने बहुत ब्लेसिंग्स दी उसे, बहुत प्यार दिया, धन्यवाद आपको सभी का। और ये बच्चों ने जो ये बूम बम क्या करते हैं ये आई डोंट नो, इससे पूरा केक खराब हो गया, सिर पे इतने सारे स्पार्कल्स आ गए। और यहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे, कुछ एक मेरे फ्रेंड लास्ट में अपनी बेटी को छोड़ने के लिए आए थे, तो फिर वो यहाँ पर आ गए और हमने इन्हें बुलाया था कि भाई आप आ जाना, एटलीस्ट मुझे कंपनी मिल जाएगा। तो बस एक फैमिली मेरी यहाँ पर आई थी। और ये था जी केक, इसके लेयर्स देखिए कितनी परफेक्ट है, बहुत सॉफ्ट जूसी टेस्टी केक था। तो मैं अपनी दोस्त के लिए यहाँ पर लेके जा रही थी। तो हमने केक खाया और केक के साथ साथ हमने स्वीट डिश में रखा था जी क्या कहते हैं आइसक्रीम। हालांकि वेदर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ खाना कि खाने में हमने क्या क्या बुक किया था। ये भी बच्चों की चॉइस का था, बच्चों को जो पसंद है उन्होंने वही बुक किया था, जिसमें था पाव भाजी नूडल्स। ठीक है जी। अब करने को तो पार्टी में मैं घर में भी कर सकती थी, पर चूंकि घर में ऑलरेडी बहुत सारा काम फैला हुआ था, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर्स थे, वो सब फुलफिल करने थे पहले से जो जिनकी बुकिंग थी, प्लस इतने सारे बच्चों को घर में हैंडल करना मुश्किल था। घर की हालत क्या हो जाती है जब बच्चे आते हैं, आप उन्हें रोक नहीं सकते। इसलिए मैंने सोचा कि भैया बाहर ही कर लो, शांति रहेगी और मुझे भी एक दिन खाना ना बनाने का मौका मिलेगा। हालांकि मैंने दिन में बहुत सारी चीजें बनाई थी जिनकी रेसिपी मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूंगी, जो बहुत शानदार बनी थी। तो बर्थडे पार्टी कैसी लगी आपको आप बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी भी ना मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है। जनरली मैं सबको पार्सल भेजती हूँ, पर कभी कभी जब मुझे पार्सल मिलते हैं ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। ओ भाई साहब, इसमें से तो घी निकल रहा है इतना सारा और दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, टेम्पटिंग। और पता है किसने भेजा है? सुनीता मैम ने भेजा है, सुनीता खन्ना जी, जो मुझे रेगुलरली फेसबुक पे वॉच करती है और मुझे बहुत प्यार करती है। बिल्कुल ऐसे बात करती है जैसे मम्मा करती है ना, ऐसे बात करती है। तो थैंक यू सो मच सुनीता मैम। और इसमें ना खाना मतलब खाने पीने का सामान है और ये कोई प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है, ये उनका प्यार है जो उन्होंने मेरे लिए भेजा है। मैंने उनको कहा भी था कि मैम मैं तो खुद लड्डू बनाती हूँ, आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं तुम्हें कुछ भेजना चाहती हूँ। उन्होंने इतना इंसिस्ट किया तो फिर मैं मना नहीं कर पाई, तो फिर मैंने अपना एड्रेस उनको दिया। वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी है, तो फिर मैंने दिया। और नाउ आई एम ओपनिंग दिस डब्बा कि इसमें क्या है। हालांकि मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाती हूँ, आई एम नॉट ए मीठा लवर। मुझे ना सोल्टी चीज़ें बहुत पसंद आती है, चटपटा सा अच्छा लगता है। बट जैसे विंटर है, मैं अब घर जा रही हूँ तो वहाँ पे मैं खा सकती हूँ। इनफैक्ट मैंने मैम को कहा था कि मैम मैं तो दिल्ली आ रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई नहीं, मैं तुम्हें वहीं भेज देती हूँ। तो देखो इसमें से निकले हैं किशमिश, और ग्रीन वाले किशमिश ना बड़ी अच्छी क्वालिटी वाले हैं। तो थैंक यू सो मच सुनीता मैम फॉर योर लव, मीन्स अ लॉट। तो ये किशमिश निकला है इसमें से, और मैं फिर बोल रही हूँ कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, उनका प्यार है। फिर इसमें से निकले हैं बादाम, ये देखिए सर्दियों में स्पेशली ऐसी चीज़ें खाई जाती है ना, तो मैं भी उन्होंने इसलिए भेजा है। एंड डेट्स जो मेरे यूज़ के होते हैं, जिनसे मैं लड्डू बनाती हूँ, ड्राई फ्रूट्स वाले, ये वो वाले लड्डू हैं, सॉरी वो वाले खजूर हैं, ये डेट्स है बेसिकली। तो ये निकले हैं। एंड ये मेन चीज़ है जो अभी इसमें निकला है, जिसके लिए उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया था। ओ माय गॉड,
इट्स लुकिंग अमेजिंग। ये पंजीरी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैंने क्लोजअप में आपको दिखाऊंगी। हालांकि आई एम नॉट ए मीठा लवर, और ऐसे मीठा खा के तो समझ रहे हो ऐसे हो जाना है। सुनीता मैम बहुत टेस्टी लग रहा है, और पता है बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, गुड़ जैसी। मुझे लगता है गुड़ की बनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गुड़ जैसी स्मेल मुझे आ रही है, अब पता नहीं किसकी बनी है। तो ये पंजीरी है जो स्पेशल बनती है, दिल्ली में बनती है शायद ये कहीं, तो वहाँ से इन्होंने मुझे भेजा है। मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं। जब भी हमारे घर पे कहीं बाहर से मीठा आता है ना, तो हम थोड़ा मीठा करके बाहर फेंकते हैं, ताकि कुछ भी अगर इसके साथ कुछ भी ऐसी कहते हैं ना हवा ववा लग जाए, तो वो फिर बाहर चले जाए। वैभव इसको थोड़ा सा बेटा बालकनी से बाहर फेंक दो। अब चूंकि हम अपने घर के इधर तो नहीं फेंक सकते, तो हम अपनी बालकनी से बाहर फेंक देंगे इसको। बालकनी से थोड़ा दूर फेंकना जो घास में जाके गिरे। तो आप भी ऐसा करिए, अगर बाहर से कहीं से भी, जैसे मैं भी लड्डू अगर आपको भेज रही हूँ ना, तो डायरेक्टली ना खाएं आप, थोड़ा सा पोर्शन निकाल के जरूर उसे बाहर फेंके। तो उससे ये होता है कि जो चीज आपकी आ रही है ना वो सेफ रहेगी। टीवी इतना चला के रखता है ना मेरा बच्चा कि वो सुनता ही नहीं है। तो चलो मैं क्लोजअप में आपको दिखाती हूँ। देवा प्लीज क्या ऐसे थोड़ी देर के लिए म्यूट कर सकते बेटा? तो मैं आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ कि सुनीता मैम ने क्या भेजा है मेरे लिए। बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। तो चलो, जनरली मैं सबके लिए लड्डू भेजती हूँ, अब मैं सुनीता मैम ने मेरे लिए भेजे हैं ना, मुझे भी सुनीता मैम के लिए लड्डू भेजने पड़ेंगे भैया। अब तो भैया ये क्या कहते हैं ना, ये प्यार है, उन्होंने प्यार दिया है तो हम भी उनको अपना प्यार भेजेंगे। सुनीता मैम आप भी मुझे अपना एड्रेस दीजिएगा, आई विल सेंड समथिंग स्पेशल फॉर यू। ओह माय गॉड, मेरे किचन में बर्तन अपने आप हिल रहे हैं, मैं डर गई। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बर्तन लगे हुए हो, एकदम से कुछ हल्का सा होता है तो वो अनइवन हो जाते हैं, झरझर की आवाज आई, मैं डर गई। वैभव दूध पी रहा है, मैं यहाँ हूँ, दोनों बच्चे पार्क में, हस्बैंड ऑफिस में। बर्तन किसने हिलाए, किसने हिलाए बर्तन? चलो पंजीरी देखते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पर ये पंजीरी जो मुझे रिसीव हुई थी सुनीता खन्ना मैम ने जो भेजी हैं, ये है उड़द की दाल की पंजीरी जो बहुत टेस्टी थी। ट्रस्ट मी, मैंने गुजरात में एक बार उड़दिया खाया था, उड़दिया जो बहुत अमेजिंग होता है, या फिर मैंने खाया था लचका। ये उड़द की दाल से बनता है, स्पेशली विंटर्स में बहुत शानदार होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता था। लचका तो गुजरात का मेरा बहुत ही फेवरेट है, जो सर्दियों में बनता है। मैं जब भी गुजरात जाती हूँ ना, ठंडियों में मिलता है एक्चुअली वो, तो उसे जरूर खाती हूँ। बहुत ही बढ़िया रेसिपी होती है लचके की। मुझे नहीं आता यार लचका बनाना, किसी को आता हो, पता हो लचका की रेसिपी तो वो मुझे बता सकते हैं। और बस ये खाई मैंने, मुझे बहुत पसंद आई। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही अच्छी लगी, वो तो बार बार खा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच इसे भेजने के लिए सुनीता मैम, मीन से लोट्स ऑफ लव। और थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यार करने के लिए। आप मुझे यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।